हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सी स्क्रिप्ट। मैं हूं जी और ये है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 4। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कंपोनेंट एंड प्रॉप्स, और आज हम रिएक्ट के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट में डाइव करेंगे, जो है स्टेट एंड यूज स्टेट को। और बिलीव मी गाइस, स्टेट ही वो कॉन्सेप्ट है जो रिएक्ट एप्स को इंटरेक्टिव बनाता है। तो प्रॉप्स हमें एक्सटर्नल डेटा देते हैं बेसिकली, लेकिन अगर हमें एक कंपोनेंट के अंदर डेटा चेंज करना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए आता है स्टेट। तो स्टेट एक कंपोनेंट का बेसिकली एक मेमोरी बॉक्स जैसा है, जिसमें वो वैल्यूज स्टोर होती हैं जो टाइम के साथ चेंज हो सकती हैं। ठीक है, एक स्टेट जो चेंज हो सकता है दूसरी स्टेट के अंदर। ऑफिशियल डॉक के हिसाब से देखा जाए तो स्टेट इज सिमिलर टू प्रॉप्स, बट इट इज प्राइवेट एंड फुल्ली कंट्रोल्ड बाय अ कंपोनेंट। तो स्टेट जो होता है वो प्रॉप्स जैसा ही होता है, लेकिन वो उस कंपोनेंट के अंदर जिसमें वो डिक्लेयर किया जाए उस कंपोनेंट में प्राइवेट होता है, और उसी कंपोनेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो रिएक्ट में स्टेट हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट हुक। तो हुक क्या होता है? हुक एक स्पेशल फंक्शन है जो रिएक्ट फीचर को अनेबल करता है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल से। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग एक कंपोनेंट बना लेते हैं स्टेट को समझने के लिए। तो कंपोनेंट में मैं बना लेता हूँ काउंटर डॉट जेएसएक्स। यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट। ठीक है, और एक स्टेट, यहाँ पे स्टेट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट। तो और यहाँ पर ये जो होता है यूज स्टेट वाला हुक। तो यूज स्टेट वाला हुक आपको रिएक्ट में से मिल जाएगा। ठीक है, ये एक रिटर्न करता है एरे। एरे के 0 इंडेक्स पे आपको मिलती है स्टेट, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे आपको मिलता है सेटर फंक्शन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर लिया जाता है अरे के अंदर से। तो यहाँ हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं काउंट को, और यहाँ पर अगर हम एक बटन को भी बना लें, पहले हम लोग इस काउंटर कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काउंटर को हम लोग इधर आके यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा पुराना इंपोर्ट काउंटर। इसी के साथ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें काउंटर फंक्शन दिखने लगा है। अभी यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं एक दो बटन्स बना लेते हैं जो हमें बना कर देंगे। एक br टैग में लगा लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो बटन बनाए। एक है इंक्रीमेंट बटन, दूसरा है डिक्रीमेंट बटन, जिससे हम लोग सेट काउंट के फंक्शन को काउंट पास करके एक प्लस करने वाले हैं और एक माइनस करने वाले हैं। तो ये जो फंक्शन होता है बेसिकली सेट काउंट, इसमें हम लोग जो भी पास करते हैं वो वैल्यू इसमें सेव हो जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पर हार्ड कोडेड एक सेट काउंट 1 पास कर देता हूँ, तो इंक्रीमेंट में जैसे ही मैंने प्लेस करा, ये यहाँ पर जो हार्ड कोडेड वैल्यू थी ये 1 पास हो गई। अब मैं इसको अगर बार बार भी प्रेस करूंगा, क्योंकि ये हार्ड कोडेड है, तो 1 ही पास होगा। इसको डायनामिक करने के लिए हम जो काउंट की वैल्यू है उसमें 1 प्लस करेंगे। तो ये बार बार इसमें अगर प्रेस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि काउंटर यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। मतलब एक स्टेट हमने बनाई काउंट की, जो कि काउंट प्लस 1 के साथ इंक्रीमेंट होते जा रही है। ठीक है, उसी के साथ डिक्रीमेंट में हमने जो डाला है यहाँ पर वो है -1 का लॉजिक। तो डिक्रीमेंट जैसे जैसे हम लोग करेंगे ये माइनस होते जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस होते जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल एक स्टेट का फंक्शन, जिससे हमने समझा स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट इनिशियली 0 था, काउंट को इंक्रीज करा डिक्रीज करा सेट काउंट वाले फंक्शन से। अभी हम लोग देखते हैं कि
जो यूज स्टेट है वो वर्क कैसे करता है। तो यूज स्टेट के अंदर जो यहाँ पर हम लोग एक इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं। सपोज अगर हमने यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू पास करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये इनिशियल जो इनिशियलाइजेशन होता है वो यहाँ हम लोग पास करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यूज स्टेट आपको कोई डिफॉल्ट स्टेट रिटर्न करे काउंट वाले वेरिएबल में, या जो फर्स्ट इंडेक्स पे वेरिएबल रहता है, तो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। सेकंड, आप उसको सेट कर सकते हैं डिफरेंट बटन के क्लिक्स पर, या जो भी लॉजिक में आप उसको सेट करना चाहते हैं फर्स्ट इंडेक्स सेटर फंक्शन के साथ। ठीक है। तो हर अपडेट के बाद रिएक्ट कंपोनेंट जो रहता है वो खुद को रीरेंडर करता है। तो जैसे ही ये वाला सेटर फंक्शन कॉल होता है तो रिएक्ट इस पूरे कंपोनेंट को रीरेंडर करता है। ठीक है। तो वो रिएक्ट ऑटोमेटिकली मैनेज करता है एंड यूआई को अपडेट करता है। तो हमें मैनुअल डोम में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि मल्टीपल स्टेट अगर हम लोगों को यूज करना है, तो आपको जैसे ये वेरिएबल यहाँ पर बना हुआ है यूज काउंट का, वैसे ही आप अलग अलग वेरिएबल भी बना सकते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, नेम की जगह हम कर देते हैं सेट नेम, जो ब्लैंक वैल्यू डाल देते हैं। एंड यहाँ पर हम सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं एज, एंड यहाँ पर डाल देते हैं हम सेट एज। ठीक है। नेम में मैं डाल देता हूँ अपना नाम शान, एंड मैं एज डाल देता हूँ यहाँ पर एक डमी एज 25। ऑलराइट। तो इसी के साथ हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और देखेंगे यहाँ पर तो एक बटन वाला वेरिएबल है बर्थडे। ठीक है। तो एक हमने नाम के लिए वेरिएबल बना लिया नेम, एंड एज के लिए हमने बना लिया एक वेरिएबल। ठीक है। और बर्थडे पे हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ गया है जीशान इज 25 ईयर्स ओल्ड, एंड जैसे ही बर्थडे होगा इट्स 26 ईयर ओल्ड। फिर अगले बर्थडे पे 27 ईयर ओल्ड, 28 ईयर ओल्ड, 29, 30। बस इससे ज्यादा मैं अपने आप को ओल्डर होते हुए नहीं देख सकता, तो यहीं रुक जाता। तो यानी हर स्टेट वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, उसको अलग अलग उसके खुद के सेटर फंक्शन के साथ हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हुक्स का रूल्स क्या होता है? तो इम्पोर्टेंट ये है कि हुक्स के कुछ रूल्स होते हैं। डॉक्स के हिसाब से हुक्स सिर्फ टॉप लेवल पर ही कॉल होता है। तो लूप या कंडीशन में कभी भी हुक्स कॉल नहीं होता है। ठीक है। तो आपको जो हुक कॉल करना है वो टॉप लेवल मतलब इसी स्कोप में कॉल करना पड़ेगा। आप अगर सोचें कि ये वाला हुक यूज स्टेट वाला हुक मैं फंक्शन के बाहर कॉल कर दूं, या फिर किसी प्रॉमिस के अंदर या कोई लूप के अंदर कॉल कर दें, तो वैसा नहीं होगा। तो ये एक रूल होता है। दूसरा रूल होता है कि हुक सिर्फ रिएक्ट फंक्शन में ही काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इस फंक्शन के बाहर कॉल करने की कोशिश करेंगे तो भी हुक काम नहीं करेगा। तो हुक जो है वो इसी फंक्शन के अंदर जो कि रिएक्ट का कंपोनेंट है, जो कुछ यूआई को रिटर्न कर रहा है, इसी कंपोनेंट में जो रहेगा वो कॉल होगा, और वो किसी लूप पे या कंडीशंस में कॉल नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है हुक जो है वो सिर्फ टॉप लेवल पर ही कॉल होगा। ये रूल्स फॉलो करना जरूरी है वरना बग्स और एरर्स आएंगे। ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में हमने देखा है स्टेट क्या होती है, यूज स्टेट हुक कैसे काम करता है, मल्टीपल स्टेट वेरिएबल कैसे हैंडल करते हैं, और हुक्स के रूल्स। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट, यानी यूजर के क्लिक्स, इनपुट और एक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। और याद रखना इस कोर्स के साथ आपको फ्री सर्टिफिकेट, गिटहब रेपो और बॉयलर प्लेट कोड मिलता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।